नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या जीवन में जितना ही सब कुछ है या फिर जो भी मेरे सपने हैं वही पूरे होना ही सब कुछ है, या फिर इस जीवन में बहुत ही सुख से जीना यही सब कुछ है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी समझते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए तब मैं एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकूँगा, या फिर हमारे सपने सच हो गए, या फिर हमें सब कुछ मिल गया तभी उस जीवन को ही अर्थ होगा, नहीं तो बाकी के जीवन पूरी तरीके से व्यर्थ है। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी है, बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छे से उन्होंने कर्म करने की कोशिश करी, बहुत ही अच्छे से वो लोगों के साथ रहे, लेकिन इनको दुनिया का बहुत ही बुरा अनुभव मिला और इस वजह से आज बेचारे वो दुखी है। आज उनके पास ज़्यादा सेविंग भी नहीं है, अच्छे से उनका गुजारा भी नहीं हो रहा। तो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा यही बात करते हैं कि इस जीवन में तो कुछ ज़रा भी अर्थ नहीं है, या फिर जीवन कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से मेरा वेस्ट हो गया। क्या इस तरीके से ही सच है? अगर ऐसे लोगों को सब कुछ मिल जाता अपने जीवन में तो ही उनका जीवन जो है वो अर्थपूर्ण होता क्या? इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सोच है ये बहुत ही आत्मलोक के लिहाज से देखा जाए तो ऐसी सोच हमें ज़रा भी नहीं रखनी कि मुझे सब कुछ मिलना ही चाहिए। हाँ, जीवन में सपने देखने चाहिए, सपनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर वो सपने पूरे नहीं हुए तो भी हमें उतना ही शांत रहना चाहिए जितना सपने पूरे होने के बाद भी शांत रहना चाहिए। बहुत लोग सपने पूरे होने के बाद बहुत ही गलत रास्ते को भी चले जाते हैं। कुछ लोग सपने पूरे होने के बाद सोचना ही छोड़ देते हैं, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, जो भी मैं चाहता था मुझे मिल गया। कुछ लोग सपने पूरा होने के बाद उनको समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। सपना एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जो सफ़र है, अगर किसी का एक सपना है कि मैं कुछ बहुत ही बड़ा संगीतकार बनूं, तो संगीतकार बनने के लिए उसके सामने जो भी कठिनाई आएंगी उसको वो बहुत ही अच्छे से पार करने की कोशिश कर सकेगा, क्योंकि एक सपना उसको एक ताकत दे रहा है। तो उस ताकत के लिए, उस एनर्जी के लिए उसको सपने की ज़रूरत है। लेकिन सपना ही लेकर हम बैठे, वो अगर पूरा नहीं होगा तो मेरे जीवन को कुछ अर्थ ही नहीं, इस तरीके से हमें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस जीवन में इस तरीके से दुख आखिर क्यों आते हैं, या फिर हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो भी आत्मलोक में हमें किस तरीके से देखा जाएगा। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसा मैंने तो नहीं देखा ज़्यादातर किसी का सपना कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, मैं एक मैं लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करूँ, मैं एक बहुत ही ऐसा इंसान बनूँ जो जितना हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश करे। ज़्यादातर ऐसे बहुत लोगों के ऐसे भी सपने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो यंग जनरेशन होती है वो यही सोचती है गाड़ी बंगला, एक बहुत ही अच्छी हमारी फैमिली हो, बहुत ही अच्छी उनकी पत्नी हो और बहुत ही सारे सुख उनको मिले। उनकी एक एक गाड़ी 10-10 15-15 लाख से भी बहुत ही ज़्यादा हो, लग्जरी गाड़ी हो, उनके पास तकरीबन आईफोन हो 1.5-2 लाख रुपए का। ऐसे भी बहुत लोगों के सपने होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर अपने राज्य का एक अमीर इंसान बनूं, मेरे पास ये हो, या फिर कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा नेता बनूं। नॉर्मली लोगों के जैसे सपने होते हैं और बाद में वो हालत के इस तरफ से बदल भी जाते हैं। मैं ये नहीं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे जो सपने होते हैं अगर वो पूरे नहीं भी हुए, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आत्मलोक में हमारा 1% का भी नीचे हम नहीं जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इस सपने में से 1% भी वो इंसान कुछ भी नहीं पा सका, फिर भी उसको आत्मलोक में ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो नीचे जाएगा। आत्मलोक में नीचे कौन जाएगा? जो बहुत ही बुरा कर्म करेगा। हाँ, उसके भी सपने टूटे हैं, फिर भी उसको कोई भी वहाँ पर कोई कुछ बोलेगा नहीं कि तूने अपने सपने पूरे नहीं किए, या फिर तू एक बहुत ही अच्छी बड़ी ज़िंदगी नहीं जी सका। ऐसे वहाँ पर उसको कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ, अगर हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे समझो जी रहे हैं और हम बहुत लोगों को कुछ मदद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं है। कुछ लोगों के हाथ से कुछ मदद ही नहीं छूटती। हाँ, वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बहुत बार करेंगे, मैं ऐसा करना चाहता हूँ या फिर ऐसा हो तो मैं वैसा करूँगा, लेकिन आज हम अगर किसी को कुछ किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे सकते हैं फिर भी हमारे हाथ से नहीं छूट रहा, तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें ये कहा जाए कि आपने अच्छे से बहुत ही अच्छे से अपने कर्म को कर सकते थे लेकिन आपने वो नहीं किया। तो इस बातों को लेकर वहाँ पर हमें सवालों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर एक ऐसी ज़िंदगी भी हमें लेनी पड़ सकती है जहाँ पर हम दूसरों की ज़रूरतों को समझें। जहाँ पर आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जहाँ पर दोस्तों कि मैंने मेरे साथ भी हुआ है, आपने भी देखा होगा कि हम बहुत ही अच्छे से जो भी कमा रहे हैं वो उससे हमारा घर ही चल रहा है, इसलिए मैं किसी को मदद नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्होंने उनके पास सब कुछ होता है,
सब कुछ मतलब बहुत लाखों रुपए उनके महीने में घर पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ मतलब कुछ 100 का या फिर कुछ 1-2 हज़ार रुपये का भी दान देते समय सोचेंगे या फिर नहीं देंगे। ऐसे वक्त में मतलब हमें क्या लगता है कि काश मैं उसके जगह पे होता तो मैं बहुत कुछ करता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरीके से भी हमारी बहुत बार परीक्षा लेती है कि हमारे पास भी इस तरीके से पैसे आ सकते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कैसे करें। पहले हम बोल रहे थे कि अभी उससे हमारा घर ही चल रहा है तो हम नहीं ज़्यादा खर्चा कर सके, लेकिन आज हम बड़ी बड़ी सेविंग ही लगा रहे हैं और उसमें से थोड़ा भी कुछ नहीं दे रहे किसी को। तो ऐसे वक्त में ये हमारी भी परीक्षा है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसके मतलब जगह पे है और उस तरीके से हम नहीं किसी को मदद कर पा रहे, हमारे हाथों से मदद नहीं हो पा रही, तो हम अभी जिस पोजीशन पे है वो हो सकता है कि वैसे आ गए, कल अगर हम आज भी ऐसे नहीं रहे, आज भी हम मतलब किसी को अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो इससे भी नीचे हम जा सकते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, महत्वपूर्ण आत्मा के लिए यही है। आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये होती है कि वो किसी का बुरा ना करे, जितना हो सके वो दुनिया के भलाई के लिए कुछ करे, निस्वार्थ रीति से। हमेशा दान की ही बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। कोई अगर बहुत ही अच्छा टीचर हो या फिर जिसको चीज़ें समझ नहीं आती हो, वो किसी को मतलब मुफ्त में किसी ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाए या फिर उनका कुछ जिम्मेदारी लेने की कोशिश करे। कुछ लोग मतलब श्रमिक भी दान कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बात है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ज़िंदगी मतलब बहुत बार हमारी परीक्षा सच में लेती है कि जो आपके पास है उसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से किया। हाँ, आप अगर कर सकते थे फिर भी आपने क्यों नहीं किया, और अगर ऐसे हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे बहुत ही ज़्यादा मतलब तीव्रता से हमें ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाए। इसलिए जितना हो सके हमारे रोज़ के जीवन में हम कितना मतलब किसी के लिए कुछ कर सकते हैं या फिर कितना कुछ अच्छे दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में मतलब हमें देखना होगा। हमेशा ही मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा ये सब करके, या फिर इस दुनिया को मैं सुधर मतलब मैं अगर नहीं मतलब कुछ करूँगा तो थोड़ी ना दुनिया बदल नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जो बड़े बड़े संत आए थे उनको भी पता था कि उनका थोड़ा बहुत कुछ करने से दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। उन्होंने जो भी किया दिल से किया, निस्वार्थ रीति से किया, और इस वजह से मुझे लगता है कि आज हम उनको इतने बड़े स्थान पर उनको इस दुनिया से जाकर भी 100-200 हज़ार साल हो गए, फिर भी हम नहीं भूले। तो इस तरीके से जो कर्म है दोस्तों, वो इस तरीके से हमें जीना चाहिए। और ऐसा ज़रा भी नहीं है कि हमारे जो सपने हैं वही पूरा होने के बाद हमारे जीवन को कुछ अर्थ प्राप्त होगा। हाँ, हमारे लिहाज से आज की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ भी मतलब हम बहुत दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, या फिर बेचारे कुछ लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने घर को चला सके। तो ऐसे जो लोग हैं, हाँ मैं सच मानता हूँ दोस्तों कि ऐसे लोगों का जो मतलब दुख है वो बहुत बड़ा है, और वो अपने आप को मतलब बहुत ही दोषी समझते होंगे कि क्या इतना क्यों उनका दुख से भरा जीवन है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा ज़रा भी नहीं है कि आपको जीवन को कुछ अर्थ ही नहीं है। आपकी जो आत्मा है उसको ज़रूर पता होगा कि वो इन सारी चीज़ों का क्यों सामना कर रही है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से काम करोगे तो आपके अच्छे भी दिन आ सकते हैं, या फिर आत्मलोक में तो आपका बहुत ही अच्छे से विकास 100% होगा। ये तो मैं आपको श्योर कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे। इसलिए मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों, जीवन में जीतना ही सब कुछ नहीं है। अगर किसी इंसान के बहुत बड़े बड़े सपने भी पूरे हो गए तो ज़िंदगी फटक से ख़त्म समझो हो गई। और एक दिन मतलब वो मतलब सपने तो बड़े हैं, सब कुछ उसने पा लिया, लेकिन एक आत्मिक समाधान समझो उसके पास नहीं है। तो मतलब अगर उसने कुछ अच्छा भी नहीं किया है तो आत्मलोक में उसने सपने अपने पूरे किए, इस वजह से उसको कहीं स्वर्ग में डायरेक्टली डाल नहीं देगा, उसके कर्मों को ही देखा जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको निरर्थक लगे आज की ज़िंदगी, लेकिन आपकी जीवन जो है दोस्तों सच में अर्थपूर्ण है। अगर एक इंसान जो सच्चाई से मतलब चल रहा है अपने जीवन में, बहुत ही अच्छे से कर्म कर रहा है, वो जो किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोच रहा है, ऐसा इंसान मतलब बहुत ही निचले स्तर पर हो, मैं उनको सच कह रहा हूँ, सिर्फ एक वक्त का भी उसको खाने के लिए बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ रही हो, बहुत ही दुख से जी रहा हो, ऐसे भी इंसान को बहुत महत्व दिया जाएगा आत्मलोक में। ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि ये छोटा सा इंसान है, हम इसको क्यों मदद करें, इस तरीके से नहीं सोचा जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए जितना हो सके एक अच्छा इंसान जो दिल से भी अच्छा है और अपने कर्म से भी, ऐसा इंसान हमें बनने की कोशिश करनी होगी। सपने नहीं पूरे हुए कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और कर्म करते करते हो सकता है कि हमने जो भी सपना देखा था उससे भी बहुत बड़ा सपना मतलब अनजाने में हमसे पूरा हो। तो इस तरीके से हमें सोच रखनी चाहिए। हमारे जीवन में जितना हो सके हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को क्या दे सकते हैं, निस्वार्थ तरीके से किसी के लिए कुछ मदद कर सकते हैं क्या, किसी के हाथ में ही नहीं कुछ मदद करना, या फिर मुझे पॉसिबल ही समझो वो नहीं हो रहा है, तो कम से कम मैं ईश्वर से सामने प्रार्थना तो कर सकता हूँ कि हाँ मतलब मैं डायरेक्टली मदद करना चाहता हूँ लेकिन मुझे वो पॉसिबल नहीं हो रहा। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर मतलब प्रार्थना कम से कम करूँ, दिल से एक मतलब लिखना चाहिए कि वो हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए। तो ये भी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है आत्मा के लिए। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना कि अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए
आप ज़रा भी चिंता मत करना कि जो भी आपका मतलब बचपन से मुझे कुछ बनना था और मैं वो ज़रा भी नहीं कर पाया, आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। जो सच्चा इंसान है उसकी हार कभी भी नहीं होती, और जो झूठा इंसान होता है वो कितना भी जीत जाए दोस्तों, आत्मलोक में वो निचले स्थान पर पाएगा अपने आप को। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जीवन में एक ऐसी सुबह ज़रूर आएगी जहाँ पर आप बहुत ही खुश और बहुत ही सुख से रह रहे होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।